18 साल की कॉलेज छात्रा को उसका नशेड़ी और निर्दयी पिता पहाड़ों में बेच देता है और जब वह सहन नहीं कर पाती तो एक बारिश भरी रात में जान बचाकर भाग निकलती है। भागते भागते वह घबराकर एक लग्जरी कार में छिप जाती है और अंदर बैठे सीईओ से डरते हुए मदद मांगती है। पिता और उसके आदमी जब और पास आने लगते हैं तो लड़की डर से सीधे सीईओ की बाहों में सिमट जाती है और सीईओ उसकी हालत देखकर उन लोगों को भगा देता है। जैसे ही वे जाते हैं लड़की अचानक शरीर में जलन और बेचैनी महसूस करने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसे किसी अक्षम लड़के से शादी कराने के लिए पानी में दवा मिला दी थी। जब दवा का असर बढ़ जाता है तो सीईओ उसे देखकर उसकी मदद करने को मजबूर हो जाता है और यह घटना उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बना देती है। इस एहसान और अपनी माँ के इलाज के खर्च के कारण लड़की सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है और 5 साल में कंपनी के छोटे बड़े सभी काम वह खुद संभालती है। यहाँ तक कि दावतों में शराब रोकने जैसे काम भी करती है। कंपनी में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह सिर्फ सुंदरता के आधार पर यह नौकरी बनाए हुए है, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि सबके सामने वह सेक्रेटरी है, लेकिन असली रूप में वह सीईओ की छिपी हुई प्रेमिका है। वह सोचती थी कि वर्षों की उसकी वफादारी शायद सीईओ का दिल छू सके, पर एक दिन वह औपचारिक अंदाज में बता देता है कि उसकी दादी ने उसके लिए रिश्ता तय किया है और उसे अपनी भविष्य की पत्नी के लिए एक तोहफा तैयार करना है। यह सुनकर वह टूट जाती है और कार्यालय पहुंचने पर जब वह उसका कोट उठाना चाहती है तो उसे कड़े शब्दों में कहा जाता है कि आगे से काम के सिवा कोई नजदीकी नहीं होगी और उसे तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया जाता है। वह जैसे तैसे बाहर निकलती है और तभी सुन लेती है कि कोई कह रहा है कि उसकी वफादार सचिव को ही शादी कर लो, पर सीईओ जवाब देता है कि वह इसके लायक नहीं। यह शब्द उसके दिल में बर्फ की तरह उतर जाते हैं। फिर भी रात में वह उसकी ब्लाइंड डेट के लिए उपहार तैयार करती है और मुस्कुराकर सौंप देती है। सीईओ और शेन मैडम की खुश बातचीत और सीईओ का उनकी होने वाली शादी की बात करना लड़की के टूटे दिल को और भी सूना कर देता है। घर लौटते समय उसे सीईओ का मैसेज आता है और वह हिलसाइड विला चली जाती है, जहां दोनों फिर एक उलझी हुई रात बिताते हैं। बाद में जब वह टैक्सी का किराया मांगती है तो सीईओ उसे याद दिलाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ लेन देन है और उसके शब्द उसकी बचे कुचे सम्मान को भी तोड़ देते हैं। अगले दिन शेन मैडम सीईओ के लिए खिचड़ी लाती है और लड़की की गर्दन पर लाल निशान देकर शक करती है, लेकिन लड़की झूठ बोलकर बात टाल देती है। सीईओ अपनी मंगेतर को खुश करने के लिए लड़की को जबरदस्ती खिचड़ी पिलाता है और वह चुपचाप सह लेती है। अगले ही दिन एक बिजनेस मीटिंग में सीईओ उसे सेक्सी ड्रेस पहनने का आदेश देता है और जब वह ऐसा करती है तो वह उसी पर आरोप लगाता है कि वह किसी और को रिझाना चाहती है। बिजनेस पार्टनर लिन जिचोंग के आने पर वही घटिया व्यवहार दोहराया जाता है और सीईओ से प्रोजेक्ट के बदले में लिन जिचोंग की बाहों में धकेल देता है। लड़की अपमान की गहराई में डूब जाती है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गई है। फिर भी वह जानना चाहती है कि सौदा क्या है और लिन बताता है कि आज रात उसके साथ रहने की कीमत 1 अरब का प्रोजेक्ट है। जैसे ही वह खुद को इस अंधेरे में छोड़ देती है, सीईओ अचानक कमरे में घुसकर लीन को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके शब्द लड़की को और चोट पहुंचाते हैं, मानो उसका दर्द और इज्जत उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखे।